अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम है आपका मेरे चैनल पे। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत सिंपल एग बेस वनीला स्पंज केक की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बगैर अवन के मैंने ये सॉफ्ट स्पंज केक बनाया है और बहुत सिंपल रेसिपी है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी रेसिपी। तो इसका सबसे मेन स्टेप ये है कि पहले हमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स को छानना है। ठीक है, पहले मैंने बाउल लिया है और इसमें मैं 1 कप फ्लावर छान रही हूँ। आपने रेसिपी को पूरा देखना है क्योंकि मैंने इसमें बहुत अहम टिप्स दी हैं आपको वनीला स्पंज केक बनाने के मुतालिक। तो आपने रेसिपी को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, इसको कंप्लीट देखना है ताकि आपके पास अगर रेसिपी मौजूद भी है तो आप इसकी अहम टिप्स से फ़ायदा उठा सकें। आप इस रेसिपी को बगैर अवन के भी बना सकते हैं और अवन में भी बना सकते हैं। बहुत अच्छी रहेगी ये रेसिपी दोनों तरीके से। फ्लावर को मैंने अच्छी तरह से छान लिया है। अब इसमें मैं 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर लूँगी। इसको भी इसी तरह से छानेंगे क्योंकि इसमें थोड़े थोड़े से मोटे मोटे पीसेस होते हैं तो वो छानने से निकल जाते हैं। तीनों ड्राई इंग्रेडिएंट्स को छानने के बाद हमें इसकी बहुत अच्छी मिक्सिंग करनी है। तो मैं हैंड विस्क से इसे बहुत अच्छा सा मिक्स करूँगी। अगर आप मिक्स नहीं कर रहे हैं तो आप इसे 3 से 4 मरतबा छलनी से छानेंगे। इन तीनों चीज़ों को छानना या मिक्स करना बहुत ज़रूरी होता है। ये मेन स्टेप है, आपको लाजमी इसे फॉलो करना होगा। अब इसमें साइड पे कर लूँगी। सेकंड, मैं एग वाइट और एग योक दोनों को अलग कर रही हूँ। सेपरेट मैं इसलिए कर रही हूँ कि एग योक में हाई फैट होता है जिसकी वजह से इसकी बीटिंग का टाइम काफ़ी बढ़ जाता है। तो मैं एग योक को अलग कर लेती हूँ और एग वाइट पार्ट को अलग से बीट करती हूँ। इससे हमारा बीटिंग का टाइम सेव हो जाता है। एग वाइट बहुत जल्दी बीट हो जाता है और अगर हम योक के साथ इसकी बीटिंग करते हैं तो हमें काफ़ी टाइम लग जाता है। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम छोड़ देते हैं तो थोड़ा-सा लेयर रह जाती है अंडे की नीचे। तो आप सेफ्टी के तौर पे आप एग योक को अलग कर लें और वाइट पार्ट को अलग कर लें। और अगर आप साथ भी बीट करेंगे तो बहुत देर लगेगी, लेकिन आपका काम हो जाएगा और आपका केक भी ऐसे ही बनेगा जैसा मैंने अभी बनाया है। दोनों सूरतों में हो सकता है, बस सिर्फ टाइम सेव हो जाता है अलग करने से। तो मैंने अब इसे फुल स्पीड पे बीट करना शुरू कर दिया है। इसको मैं इतना बीट करूँगी इसमें स्टिफ पीक बनना शुरू हो जाए। और साथ ही मैंने हाफ़ कप शुगर पाउडर ली है। ये भी मैं साथ साथ थोड़ा थोड़ा करके डालती रहूँगी और इसकी बीटिंग मैं करती रहूँगी। बीटर को रोकना नहीं है, साथ साथ शुगर ऐड करते जाएंगे। आप शुगर को पाउडर कर लें तो ज़्यादा बेहतर है क्योंकि आपको मैंने बता दिया है एग वाइट जल्दी से बीट हो जाते हैं। अगर आप एग योक के साथ बीट कर रहे हैं तो आप शुगर दानेदार भी लेके डाल सकते हैं क्योंकि इतना टाइम लगता है कि शुगर साथ साथ उसमें डिज़ोल्व होना शुरू हो जाती है। तो मैं इसे बीट करती जा रही हूँ, शुगर डालती जा रही हूँ। और आपने मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। ये इतनी अच्छी और आसान रेसिपी है कि आप मुझे दुआएं देंगे जब आप ये रेसिपी बनाएंगे ना। इतना अच्छा इसका रिज़ल्ट आता है केक का कि मेरा नहीं ख़्याल इस केक को बनाने के बाद आप कभी भी बाज़ार से केक ख़रीदना पसंद नहीं करेंगे। ये इतना अच्छा और आसान केक है कि आप इसे जब दिल चाहे बनाएं और बग़ैर अवन के बनाएं। बहुत ज़बरदस्त बनता है, बहुत सॉफ्ट होता है और इतना अच्छा इसमें जो एक हम कहते हैं ना हमारे केक के अंदर जाल आना चाहिए। आप ऑयल बेस्ड केक बनाएंगे वो भी अच्छा बनता है, लेकिन वो बात नहीं आती जो एग बेस्ड केक में हम आइसिंग करते हैं, तो वो इसमें ज़रूर आएगी। आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। देखिए इसमें स्टिफ पीक बनना शुरू हो गए हैं। अब मैं क्या कर रही हूँ, जो मैंने जो जर्दी निकाली थी, 4 जर्दियाँ अलग की थी, इसको मैं स्पून से जस्ट मिक्सिंग कर रही हूँ। बस इसको सिर्फ मैं मिक्स करूँगी और इस एग वाइट पार्ट में डाल दूँगी जो मैंने इसकी फोमिंग करी है। बहुत सिंपल हो जाता है, बहुत सिंपल। लोग स्पंज केक की रेसिपीज़ को इतना मुश्किल बना देते हैं कि हमें देख के ही खौफ आ रहा होता है कि पता नहीं ये हमसे बनेगा भी कि नहीं बनेगा। तो ये बहुत आसान और सिंपल रेसिपी है जो बेकरीज़ में यूज़ हो रही होती है। और बेसिकली मेरे पास सारी ही रेसिपीज़ जो हैं वो बेकरी से रिलेटेड हैं। तो मैं आपको सब कुछ वही बताऊंगी जो मैंने सीखा है और आपके लिए बहुत आसान रेसिपीज़ शेयर करने वाली हूँ। आपने अगर ऐसी रेसिपीज़ सीखनी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मैं आपके साथ अच्छी रेसिपीज़ शेयर करती रहूँ। और सिंपल और आसान रेसिपीज़ जो बेसिक भी हैं और आसान भी हैं। अच्छा, मैं वनीला एसेंस डाल रही हूँ इसमें और मैंने बीटर चलाया है इसमें जर्दी को मिक्स करने के लिए। ऑयल जाएगा इसमें 1/4 कप ऑयल इसमें डाल रही हूँ, 4 टेबल स्पून जस्ट। ये सिर्फ इसलिए डाला जा रहा है, इससे हमारा केक जो है काफ़ी दिन तक मॉइस्ट रहेगा, ये ड्राई नहीं होगा। तो आप इसे फ्रिज में भी रखेंगे तो आपको कई दिन तक आपका जो केक है फ्रेश ही मिलेगा। अगर आप ऑयल नहीं भी डालेंगे तब भी आपका स्पंज केक बहुत अच्छा बनेगा। तो ये आप इसलिए डालें कि आपका केक अगर आपने कई दिन तक रखना है, यूज़ करना है फ्रिज में रख के, तो आप इसे यूज़ कर लें। अच्छा, फ्लावर मिक्स कर रहे हैं, फ्लावर मिक्सिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है।
इसे मैं स्पून से अच्छी तरह से फैला के डाल रही हूँ। या तो आप छलनी ले लें, अगर आप फर्स्ट टाइम बना रहे हैं तो आप छलनी से छान छान के डालें 2-2 टेबल स्पून। तो मैं भी 2-2 टेबल स्पून डाल रही हूँ और इस तरह से फैला के कि मेरे पूरा जो बैटर है इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अगर आपने एक जगह डाल दिया तो ये आपको मिक्स करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इसमें फ़ोम बना होता है एग का, तो उसके अंदर जाना फ्लावर का थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो बहुत जेंटली, बहुत हल्के हाथ से आपने इसकी कट एंड फोल्ड करके इसकी मिक्सिंग करनी है। या तो आप विस्क ले लें या फिर आप स्पैचुला ले लें अगर आपको थोड़ी बहुत प्रैक्टिस है तो, वरना फिर आप विस्क ही यूज़ करें, वो ज़्यादा बेहतर है। और मैं आपको बताऊँ, बेकरी में ये वाला जो स्टेप है ना, सुनने में आपको बहुत अजीब लगेगा, लेकिन वाकई ही बेकरीज़ में ये स्टेप हाथों से किया जा रहा होता है। वो हाथ से मिक्सिंग कर रहे होते हैं जब वो फ्लावर मिक्स करते हैं, ताकि वो श्योर हो जाएँ कि उन्होंने जो फ्लावर है इसकी अच्छी सी मिक्सिंग कर रही है। बस इसी तरह से मैं 2-2 टेबल स्पून करके इसमें फ्लावर डालती रहूँगी और स्पैचुला को इसी तरह से मिक्स करती रहूँगी, ताकि तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट्स इसमें बहुत अच्छी तरह से मिल जाएँ। जैसे ही फ्लावर की मिक्सिंग करते हुए आपको लगे कि जो बैटर है आपका काफ़ी थिक होना शुरू हो गया है, तो इसमें हम दूध डालेंगे। दूध आप नीम गर्म ले लीजिएगा। 2 टेबल स्पून इसमें मैं दूध डाल रही हूँ। पहले मैं 1 टेबल स्पून डालूँगी, फिर फ्लावर मिक्स करूँगी और फिर जब मुझे ज़रूरत होगी फिर मैं मज़ीद 1 टेबल स्पून इसमें दूध डालूँगी। तो बस मैंने ये 1 टेबल स्पून दूध डाला है इसमें और बहुत अच्छी तरह से मैं इसकी मिक्सिंग करूँगी। फ्लावर की मिक्सिंग करते हुए आपने एग बीटर बिल्कुल भी नहीं चलाना है, आपको सिर्फ़ और सिर्फ स्पैचुला या हैंड विस्क यूज़ करना है। इसमें एग बीटर नहीं चलाएंगे। तो ये मेरा फ्लावर तकरीबन मिक्स हो गया है बहुत अच्छी तरह से, इसकी बहुत अच्छे से मिक्सिंग हो गई है। आ जाते हैं हम इसकी बेकिंग की तरफ। तो मैंने 7 इंच का ये मोल्ड लेके इसमें मैंने बटर पेपर लगाया है, अंदर भी और बाहर भी। और इसका थोड़ा-सा जो बटर पेपर है मैंने ऊपर साइड में ऊपर इसलिए रखा है, इसकी 2 अहम वजह हैं। एक वजह मैं आपको बताती हूँ, इसलिए क्योंकि जो मेरा केक है 7 इंच के पैन के बावजूद ये इतना अच्छा राइज़ होगा कि ये थोड़ा-सा ऊपर जाएगा। जब ये बेक होगा तो मैं तब भी आपको दिखाऊँगी, ये अपने मोल्ड से ज़्यादा बेक होगा, क्योंकि केक अच्छे लगते हैं जब इनकी हाइट ज़्यादा होती है। तो मैं भी ज़्यादा हाइट का रखती हूँ केक। अच्छा, ये मैंने वुडन स्टिक ली है और इससे मैं इसके बबल्स ख़त्म करें। इसमें जितने भी एयर पॉकेट हैं ये आपको ख़त्म करने पड़ेंगे। आप इसको टैप करें और इसके एयर पॉकेट ख़त्म करते जाएँ। इसको अच्छी तरह से मिक्सिंग करें, जितने भी इसमें एयर पॉकेट होंगे वो आप ख़त्म कर दें। और मैं आपको बता रही थी कि मैंने साइड्स में पेपर ज़्यादा एक्स्ट्रा इसलिए रखा है, ताकि जब बैटर हमारा बेक होगा तो वो बाहर नहीं आएगा, इसको सपोर्ट मिल जाएगी बटर पेपर से। तो ये मैंने पैन को पहले से 10 मिनट पहले प्री हीट किया हुआ है, बहुत मीडियम फ्लेम पर। लो मीडियम फ्लेम पर आप इसको प्री हीट करेंगे और 40 मिनट के लिए मैंने बेक किया। और आप देख सकते हैं मेरा केक जो है मोल्ड के साइज़ से ज़्यादा बेक हुआ है। तो आपको नज़र आ रहा होगा साइड से कि ऊपर से भी बहुत अच्छा सा बेक हुआ है। मैं आपको दिखाऊंगी, इसे मैंने ठंडा कर लिया है बहुत अच्छी तरह से। और ये मैंने बटर पेपर इसीलिए ज़्यादा लगाया था कि मैं इसको आसानी से उठा सकूँ। इसके 2 फ़ायदे होते हैं, अगर आप ज़रा सा बटर पेपर एक्स्ट्रा लगाते हैं तो आप इसको आराम से डीमोल्ड कर सकते हैं और आपका केक बाहर आने से भी बच जाता है। तो ये मैंने 1 दिन बाद निकाला है, मैंने इसको कुछ ज़्यादा ही ठंडा कर लिया है, क्योंकि मैं इससे बनाने वाली हूँ पाइनएप्पल केक। तो मैं पाइनएप्पल केक बना रही हूँ, वो इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊँगी। तो मैं इसका सारा बटर पेपर रिमूव कर रही हूँ और फिर मैं इस केक की सॉफ्टनेस आपको चेक करवाऊँगी। मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में भी आपको दिखा दिया था कि ये कितना सॉफ्ट स्पंज केक बना है और कितना लाइट है ये। आप बेकरी से केक लेके खाते हैं वो इतने हैवी होते हैं कि थोड़ा सा खाने के बाद आपका दिल भर जाता है, लेकिन घर में जब आप इस तरह के केक बनाते हैं ये बहुत लाइट होते हैं और बहुत मज़े के होते हैं। नीचे से भी इतना अच्छा इसका कलर आया है, बहुत अच्छा परफेक्टली ये बेक हुआ है। पतीले में केक को बेक करने की वजह मेरी यही है कि जो हमारे यहाँ लोकल मेड अवन होते हैं इनका टेम्परेचर फ़िक्स नहीं होता है। इनका टेम्परेचर फ़िक्स नहीं होता है, इस वजह से हमारे केक जो है या तो वो जल जाते हैं या वो अंदर से कच्चे रह जाते हैं। जबकि जब हम चूल्हे पे बेकिंग कर रहे होते हैं तो वो उसकी जो आँच है, जो हीट है, वो हमारे अपने हाथ में होती है। उसे हम अपनी ज़रूरत पे कम भी कर सकते हैं और ज़्यादा भी कर सकते हैं। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।